कंफ्यूजन में मायावती, भतीजे आकाश का छीना पद। भतीजे आकाश आनंद पर मायावती को नहीं रहा भरोसा। मायावती को आखिर आकाश आनंद पर किस बात का है शक? चंद्रशेखर रावण को लेकर क्या है मायावती का प्लान बी? भरोसे को फिर से लौटने में अक्सर वक्त लगता है और अगर सामने विकल्प मौजूद हो तो वक्त और फासला लंबा भी हो सकता है। पिछले दिनों मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन उसके एक महीने बाद ही मायावती ने आकाश आनंद को माफ कर पार्टी में दोबारा से शामिल करने का मौका दे दिया था। लेकिन इसके साथ ही उत्तराधिकारी बनने का मौका तो छीना ही साथ लास्ट वार्निंग देते हुए पार्टी में रहने की इजाजत भी दी। लेकिन अब मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बुआ मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद पर भरोसा नहीं रहा, या फिर मायावती चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर प्लान बी की तैयारी में? आखिर बहन मायावती के मन में चल क्या रहा है, जानेंगे इस खबर में। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या निकल। हाल ही में आकाश आनंद को गृह मंत्रालय की तरफ से मिली वीवीआईपी की सुरक्षा वापस ले ली गई। अब इसके बाद से ही मायावती ने आकाश आनंद को एक और झटका दे दिया। आकाश आनंद को फिर से मायावती का उत्तराधिकारी बनाए जाने की बात तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि मायावती ने साफ कर दिया है कि ये भूमिका अभी वो अपने पास ही रखेंगी। मायावती के भतीजे आकाश आनंद पहले जब पार्टी में थे तो बहन मायावती ने उन्हें पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया था। अब जब एक सार्वजनिक तौर पर आकाश आनंद ने अपनी बुआ से माफी मांग ली है, तब मायावती ने उन्हें पार्टी में तो शामिल कर लिया है, लेकिन उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद नहीं दिया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश की जगह पार्टी के सीनियर लीडर राजा राम सतेकोत्रा को नया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। दरअसल मायावती ने लखनऊ में बीएसपी के यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। माना जा रहा था कि इस बैठक में आकाश आनंद की जिम्मेदारियां बहाल कर दी जाएगी, लेकिन वो तो वहां नजर ही नहीं आए। मीटिंग को लेकर एक प्रेस रिलीज भी एक्स पर जारी की गई, जिसमें बहुत सारी बातों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके टैरिफ का भी जिक्र किया गया, लेकिन आकाश आनंद का नाम कहीं नहीं लिया गया। इस बैठक में मायावती ने पिछली बैठक में दिए गए टास्क की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ली और आगे के लिए नए निर्देश दिए। इस एक घंटे तक चली बीएसपी की समीक्षा बैठक में ज्यादातर निगाहें आकाश आनंद को खोज रही थी, लेकिन इस बैठक में आकाश आनंद ढूंढने पर भी नजर नहीं आए। साथ ही इस बैठक में उनकी जगह किसी और को नियुक्त करते हुए मायावती ने बड़ा फैसला ले लिया। यानी कि मतलब साफ है कि मायावती ने भतीजे को माफ जरूर कर दिया है, लेकिन आकाश आनंद को पर अब भी भरोसा नहीं जता रही है। सुनने में आया है कि बेटे इरशाद आनंद की शादी का मौका देखकर ही भाई आनंद कुमार ने मायावती को आकाश आनंद को माफ कर देने के लिए मनाया था, और आनंद कुमार के कहने पर ही आकाश आनंद ने मायावती से माफी मांगी थी और दोबारा गलती न करने का वादा किया है। मायावती ने आकाश आनंद के गलतियों को लेकर अफसोस जताते और भविष्य में न दोहराने की बात पर सार्वजनिक रूप से माफ तो कर दिया, लेकिन लगता है कि वो मन से माफ नहीं कर पाई। सवाल ये उठता है कि भतीजे आकाश आनंद पर मायावती को अब भरोसा क्यों नहीं रहा? क्या मायावती को किसी बात का शक है, या उनके मन में कोई कंफ्यूजन है, या फिर चंद्रशेखर रावण आजाद को लेकर मायावती का किसी भी प्लान पर आगे बढ़े? आखिर बसपा की सुप्रीमो मायावती के मन में चल क्या रहा है? देखिए, भले ही आकाश आनंद को बुआ मायावती ने माफ कर दिया हो और पार्टी में री एंट्री का मौका दे दिया हो, लेकिन आकाश आनंद के खिलाफ मायावती पहले ही 2 बार एक्शन ले चुकी है और ये तीसरा मौका है। कहा जाता है कि भरोसा फिर से लौटने में वक्त तो लगता है, और सामने विकल्प मौजूद हो तो वक्त और फासला लंबा भी हो सकता है। यही कारण है कि अब मायावती को भतीजे आकाश पर भरोसा नहीं रहा। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन मायावती अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इससे पहले मायावती ने पार्टी में कई बड़े बदलाव कर चुकी हैं।
ऐसे में कहा जा रहा है कि मायावती दलित समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाने वाले चंद्रशेखर रावण आजाद के साथ मिलकर प्लान बी की तैयारी में जुटी हुई है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मायावती चंद्रशेखर के साथ मिल जाए और बड़ा खेला कर दे। कहा जाता है कि राजनीति में मायावती मांझी हुई खिलाड़ी है। उनके अब तक फैसलों और काम करने के तरीकों पर नजर डालें तो सड़कों पर संघर्ष करने की जगह बहन मायावती जातीय और सियासी समीकरण पर ज्यादा विश्वास करती है। वो बखूबी जानती है कि तरकश से कौन सा तीर कब निकालना है। स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आईऑन भारत।